मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत करता हूं रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप लोग को कल की क्लास में मैंने बताया था कि मैं आप लोग को कॉपी में क्लास 10 का बिहार बोर्ड का विद्यार्थी के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा, जो कि आप लोग के ग्राफ के मैं बनाने के लिए तैयार हूं और आप लोग इसको जरूर देखिए। और अगर आप पूरा तरह से इसको देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, तो आप हो सकता है कि आप फाइनली सीख जाइएगा। एग्जाम में आपको 5 मार्क्स में पूछता है और जरूरी सीखना है। ठीक है, सही विद्यार्थी इसको ध्यान से देखिएगा। और इसके लिए क्या क्या जरूरत है उसको पहले मैं बता देता हूँ सभी को। ठीक है, आपको एग्जाम हॉल में जाइएगा तो कॉपी तो रहेगा आप लोग को। ठीक है, इस प्रकार कॉपी रहता है जो बनाने के लिए रहता है, लेकिन उसमें लंबाई की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है, और इसमें आपको हो सकता है समीकरण को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। समीकरण को दिया गया रहता है, जैसे कि ग्राफ खींचे समीकरण दिया गया है, जैसे कि मैंने बताऊंगा इसमें x + 3y = 6 है और 2x - 3y = 12 है। ठीक है, ये आपका समीकरण दे रहेगा। तो आप पहले इक्वेशन को पूरा तरह से x और y के मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद इस पन्ना में, इधर जो पन्ना है आपका ये वाला, इस पेज में आपको ग्राफ को खींचना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को एग्जाम हॉल में क्या क्या ले जाना है, ये भी ध्यान रखना होगा सही विद्यार्थी को। तो लेजर लेके जाना है, दूसरा पेंसिल लेके जाना है, तीसरा आपको स्केल भी ले जाना है। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अगर नहीं रहेगा ये तो आप किससे लाइन खींचिएगा, रेखा खींचिएगा और किससे कटान बिंदु को मिलाइएगा। और स्वप्न तो रखना ही रखना है। ठीक है, और एक बात और भी मैं बता देता हूं, समीकरण को तैयार करने के लिए आप पेन से भी तैयार कर सकते हैं और पेंसिल से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा कि आप पेन से ही समीकरण को तैयार कर लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतरीन होगा। चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, समीकरण को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समीकरण को दिखाइए। चलिए मैं आप लोग को समीकरण को दिखाता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले मैं समीकरण को x + 3y है बराबर 6 है। मैंने x बराबर पहले इसको कर देता हूं, x = 6 - 3y। ठीक है, और ये हो जाएगा समीकरण कितना, फर्स्ट हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट के लिए मैं बॉक्स बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, बॉक्स से, या बॉक्स इधर भी बना ले सकता हूं, यहां बना रहा हूं। ठीक है, चलिए ये बॉक्स बन गया आपका। अब मैं क्या करूंगा, x बराबर मैंने किया इसको 6 - 3y हो गया। तो इसी के हिसाब से मैं करूंगा कि y का मान रख ले जाऊंगा, x का मान मेरा प्राप्त होते जाएगा। ठीक है, तो मैं रख रहा हूं जब y का मान 0 रख रहा हूं, 0 रखने पर। ठीक है, 0 रख रहा हूं, देखिएगा सही विद्यार्थी। अब यहां पर x = 6 - 3y है, जहां x का मान कितना रखना है, तो 0 रखना। ठीक है, और 6 में गुना करेंगे 3 में 0 में तो 0 आ जाएगा, तो घटे कितना बचेगा आपका, x का मान 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो मैंने जब y का मान 0 लिया तो x का मान कितना आ गया सही विद्यार्थी, 0 आ गया। दूसरा मैं ले रहा हूं, ठीक है, जब y का मान ले रहा हूं मैं 1, कितना रख रहा हूं, y का मान 1। समीकरण फर्स्ट में काम कर रहा हूं अभी। ठीक है, चलो x = 6 - 3y, x = 6 - 3 × 1। ठीक है, बराबर 6, ये आपको माइनस हो जाएगा और 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कितना रखा था मैंने, y का मान 1 रखा, तो प्राप्त हुआ x का मान 3 रुपया। ठीक है, अब रख रहा हूं जब y का मान हम 2 रख रहा हूं, y का मान कितना रख रहा हूं, 2 रख रहा हूं। चलो समीकरण फर्स्ट में x = 6 - 3y, x = 6 - 3 × 2 = 6 में 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब मैंने y का मान 2 रखा है तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ये आपका समीकरण पूरा तरह से नहीं कंप्लीट हुआ, अभी एक समीकरण कंप्लीट हुआ, मुझे 2 कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 2 कंप्लीट करने के लिए मैं आपको दूसरा भी आ रहा हूं लेकर, यानी कि दूसरा भी बना ही रहा हूं। 2x - 3y = 12। ये समीकरण सेकंड के बॉक्स हम ऊपर बना लेते हैं। x आपको बॉक्स बनाना होगा, क्योंकि बॉक्स में आप लिखिएगा
क्योंकि बॉक्स वाला अगर संख्या नहीं लिखिएगा तो आपको याद नहीं रहेगा, और तो कैसे आप उसमें ग्राफ में पुट करिएगा, तो आपको लिखना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा समीकरण को तैयार कर रहे हैं। इसको भी हम उसी प्रकार बराबर कर लेते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 12, तो 2x बराबर 12 प्लस 3y। क्लियर। अब इसको गुना से क्या करते हैं, 2 को हम लोग भागा में चल जाते हैं लेकर। ठीक है, अब लिखते हैं जब y का मान 0 रखने पर, इसमें भी सेकंड में भी रख रहे हैं, सेकंडों के समीकरण मेरा सेकंड में हम लोग 0 रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं, 0। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। x बराबर 12 प्लस 3y बटा 2 रख रहे हैं। 12 3 इंटू 0 यानी कि 2, यानी कि यह हो जाएगा आपका 12, ये 0 बटा 2 कितना आ जाएगा, 12 बटा 2 यानी कि 6 आ जाएगा। जब मैंने y का मान रखा 0 तो x का मान 6 आया। क्लियर, ध्यान से देखते रहिएगा। अब रख रहा हूं जब y का मान हम लोग 1, समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, कितना पर, 1 पर, सॉरी सेकंड में रख रहे हैं, सॉरी। x बराबर 12 प्लस 3 इंटू 1 बटा 2 कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3 बटा 2 यानी कि 15/2 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। जब 1 रखा y के मान तो 7.5 आया। ठीक है, अब रख रहा हूं, इसमें स्पेस दे देता हूं थोड़ा सा। अब y का मान रख रहा हूं, जब y का मान रख रहा हूं हम लोग 2 रुपया, कितना रख रहा हूं, 2 रुपया। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो आप थोड़ा सा कॉपी को लीजिएगा और इसको बनाने का प्रयास करिएगा। आप दूसरा पेज में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप दूसरा पेज बना सकते हैं, आपको दूसरा पेज भी रहता है वहां बना सकते हैं। जब मैंने y का मान कितना रखा हूं, 2 रखा हूं। समीकरण कितना था आप लोगों को, समीकरण इधर देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। देखिए समीकरण आपको दिया हुआ है 12 प्लस 3y बटा 2, 12 प्लस 3y बटा 2। ठीक है, यानी अपॉन कितना रख रहा हूं, y का मान 2 रख रहा हूं। ठीक है, 2 रखा हूं। 12 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा बटा 2, यानी कि 12 6 18 हो जाएगा बटा 2, यानी कि आपका 9 आएगा। x का मान कितना आएगा, तो 9 आएगा। जब मैंने y का मान रखा कितना रुपया, 2 रुपया रखा, तो x का मान 9 रुपया आया है। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाना ही है। इसको बनाने के बाद आपको इस प्रकार के कॉपी आपको रहेगी, ग्राफ कॉपी रहेगी। इसको मैं आपको बताता हूं खींचकर कि किस प्रकार हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो समीकरण को हम लोग दोनों को यहां लिख देते हैं। जो समीकरण मैंने लिखा हूं सामने लिख दूंगा। सामने लिखने से यही होगा, जो समीकरण मेरा ये फर्स्ट निकला और जो सेकंड निकला, हम यहाँ पर आपको लिख देता हूं। जैसे कि एक्स वाई अपॉन कितना लिखा हुआ है 6,0 अपॉन कितना है 3,1 अपॉन 0/2। ठीक है, यही हमारा समीकरण तैयार हुआ है। ठीक है, चलिए फर्स्ट समीकरण तैयार हुआ है और दूसरा समीकरण क्या तैयार हुआ था, x अपॉन वाई। दूसरा समीकरण हमारा है 6/0, दूसरा है 7.5/1, फिर है हमारा 9/2। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण का तैयार हो गया है फाइनली। ये समीकरण दूसरा है। इसी दोनों को हम इस ग्राफ में खींचेंगे, लेकिन ये ग्राफ इसमें जो हम लोग रेखा खींचेंगे वो पेन से नहीं खींचेंगे, हम लोग पेंसिल से खींचेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि पेन से खींचिएगा थोड़ा सा भी गलती होगा तो पेन वाला कभी मिटाता नहीं है लेजर से। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। अगर गलती करिएगा तो भुगतान आप ही भरिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में एक ही गो रहता ही है। मैं तो कॉपी ही बना रहा हूं ना, ये कॉपी एक तरह से है, जो ग्राफ कॉपी ही है। आपके एग्जाम में ओनली फॉर एक पेज रहेगा, जो कि आपको गलती नहीं करना है। 5 मार्क्स लेना है तो गलती को नहीं करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग पेंसिल से बनाते हैं, पेंसिल से बनाते हैं और ध्यान से देखते हैं। हम लोग शॉर्पनर को थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको पेंसिल को हम लोग और थोड़ा सा नोकीदार कर लेते हैं और बढ़िया कर लेते हैं कि सही से लाइन खींचा
चलिए हम लोग देखते हैं, देखिए आके कैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा लाइन को खींच ले, देख लेते हैं कितना यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यानी 19 है। तो हम लोग कम से कम 9 इधर लेंगे, 9 इधर लेंगे। ठीक है, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि बीच में यही आएगा। ठीक है, कौन आएगा बीच में, यही आएगा हमारा। ठीक है, तो हम यहां से खींचेंगे इसको। ठीक है, यानी कि आप कितनों भी बड़ा खींच सकते हैं, कितनों भी छोटा खींच सकते हैं, आप पर ये डिपेंड करता है। बाकी संख्या को आपको देखना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक होगा, आपको लेजर है, आप लोग लेजर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूं। थोड़ा सा और बड़ा करते इसको हम लोग। ठीक है, ये आपको वाई एच के लिए है, सॉरी एक्स एच के लिए, वाई एच के लिए हो गया। अब यहां पर से फिर हम बीच में से खींचते हैं कि आपको दिखाई दे ढंग से कि हाँ है। थोड़ा सा हम इसको मूव कर देते हैं यहां से और यहां तक। ठीक है, चलिए ये आपका जो खिंचाया है, ध्यान से देखिएगा सही विद्यार्थी, बढ़िया से बनाइएगा, एकदम क्लीन बनाइएगा सही विद्यार्थी। ये आपको दर्शाया जा रहा। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, अच्छा से दिखाई दे रहा है। ये वाई एच है, ये वाई डैश एच है। ठीक है, ये एक्स डैश है, ये एक्स एच है। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका मूल बिंदु है। क्या है आपका, है मूल बिंदु है। ठीक है, और याद रखिएगा वाई एच को हम लोग क्या कहते हैं, वाई एच को हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कोटि। एक्स एच को क्या कहते हैं हम लोग, एक्स एच को हम लोग भुज कहते हैं। एक्स एच को क्या कहते हैं हम लोग, भुज कहते हैं। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। एक्स एच भुज, वाई एच कोटि। ठीक है, और ये जो हमारा है, ये जो सेंटर है आपका मूल बिंदु है, यानी कि x का मान भी आपका 0 है, y का मान भी इसमें 0 है। याद रखिएगा मूल बिंदु का मतलब यही हुआ कि x की मान भी 0 और y के मान भी 0। हम लोग इसमें संख्या डिनोटेड करते हैं। ठीक है, तो डिनोटेड करते हैं। ये आपका +1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 तक चलेंगे हम लोग। 9 तक लास्ट संख्या आपको दिया गया, तो 9 तक चलेंगे लेकर। ठीक है, फिर यहां से -1 में होता है, ये -1 में होता है। याद रखिएगा जब भी डैश होती है तो माइनस में होती है, और जब भी हमारा राइट हैंड रहेगा तो आपको पॉजिटिव रहेगा, और ऊपर की ओर भी राइट संख्या यानी कि आपको पॉजिटिव में रहेगा, संख्या डिनोट करेंगे, और नीचे जो करेंगे हम इसको वाई एच में आपको नेगेटिव की संख्या डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, चलिए यहां पर भी -1 कर लिया जाए, -2 कर लिया जाए, -3 कर लिया जाए, -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, अब यहां पर +1 होगा, याद रखिएगा सही विद्यार्थी। +1 +2 दे रहे हैं हम, +3 है, ये +4 है, ये +5 है, ये +6 है, क्या है 6 है, +7 है, +8 है, +9 है। ठीक है, देख लीजिए आपको इस प्रकार को पुट करना है, समझ गए। सभी को ध्यान में रखना है, इस प्रकार के पुट करके संख्या को इसमें जो दिया है हम लोग समीकरण फर्स्ट को जो दिया है, देखिए यहाँ पर समीकरण जो फर्स्ट है ये आपका, ये वाला फर्स्ट जो है आपको हम ये वाला को इसमें हम पुट कर रहे हैं। ये आपको खींचना है इस तरह से, इसको मैं आपको यहाँ पुट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। x का वैल्यू कितना है, तो 6 है। x का वैल्यू कितना विद्यार्थी, तो 6 है। देखिए 6 कहाँ है x में, ये पॉजिटिव में, यही 6 है। y कितना कह रहा है, 0 कह रहा है। जब भी y 0 कहेगा ना तो हम लोग यहीं पर रुक जाएगा। मैंने बताया आप लोग को कि इसी पर क्या है, y h b का मान, x का मान 0 छिपा हुआ। तो देख लीजिए है, तो 0,6 हो जाएगा इसका मान। देख रहे हैं, x बोला 6, y बोला 0, तो x का मान 6 और y का मान भी 0, इसी पर आएगा, यही पर। ठीक है, चलो दूसरा आपको क्या है, आपका x का मान 3 पुट करना, y का मान 1 पुट करना। तो x का मान 3 ये हो गया आपका, y का मान 1 ये हो गया। ठीक है, प्लस में यही है, यहां चल जाएंगे हम लोग यहां लेकर। ठीक है,
देख रहे हैं ना, ये x हो जाएगा, ये x का मान हो गया पूरा, ये i का आज के लिए हो गया, तो ये 1 हो गया, ये आपका 3 इसी का सामने लेके चलेंगे, इसी का सामने 3,1, ठीक है। अब फिर है आपका x का वैल्यू 0 और एक y का मान है 2, तो x का वैल्यू 0 सबके लिए मैंने बताया कि यही है, ये 0 सबके लिए, y का मान 2, ये आपका 2 हो गया ऊपर की ओर, यानी कि पॉजिटिव का चलेंगे, इसी का ठीक सामने, इसी का ठीक सामने, जो पहले वाला कहेगा संख्या उसी का हम सामने लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0,2 हो गया, 0,2 हो गया। अब ये जो 3 को जो मिला हमारा अच्छे, यानी कि जो हमारा पॉइंटेज मिला, इसको हम मिलान कर लेंगे, यानी कि स्केल से मिलान कर लेंगे। देख लीजिए, हम सामने स्केल में मिलान करेंगे इस प्रकार के, ठीक है। सभी को ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार को हम लोग मिलान कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम स्केल को हम ऊपर मूव करेंगे, क्योंकि आपको दिखाई देना ही चाहिए कि किस प्रकार से मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार को थोड़ा सा 2 बार 3 बार कर लीजिएगा, कि पता चलेगा चेक करने वाला महोदय जी को कि हाँ सही में घिंचाया गया है ना। चलिए, तरह से आपको घिंचा गया, यहाँ पर थोड़ा सा ये तीर का निशान दे दीजिए। उसके बाद ये समीकरण फर्स्ट पर तैयार हुआ, इसको समीकरण फर्स्ट पर जो लिखना होगा, कितना सा समीकरण फर्स्ट हमारा, तो ये था, आपको कौन था, x + 3y = 6 था, x + 3y = 6 था, इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है। दूसरा, आप समीकरण को हम लोग दूसरा पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा में ये है आपका x y 6,0 यानी कि 6/0, 7.5/1 और 9 है, और ये आपका 2 है। चलो देखिएगा, x कितना है आपका है 0 है, चलिए सॉरी 6 है, तो 6 यहां पर आ जाएगा, y 0, तो इसके लिए भी यहां पर इसका ईमान यही हो जाएगा, इसका ईमान इसी के लिए यहां हो जाएगा। फिर कह रहा है 7.5 कितना, तो x, तो ये 7 है, आइए यहां पर आधा जो जाएगा ना, ये जो आपका पॉइंटेज है काउंट करना होगा, जो छोटी छोटी ग्राफे में जो लाइन खींची गई है, ये जो इसके बाद मध्यम वाला आएगा वही बीच वाला होगा, ये याद रखिएगा। अब फिर कह रहा है y का मान 1 लीजिए, तो y का मान 1 यहां पर चल जाएंगे हम लोग लेके, इसी का ठीक ऊपर, इसी का ठीक ऊपर चल जाएंगे हम लोग, यही देखिए y का मान हो गया 1 और x का जो हो गया यहाँ पर 7.5/1, ठीक है। अब फिर कह रहा है x का मान आप पुट करिए 9, कितना करिए 9 करिए, तो x का मान 9 यहां पर आप लोग कहा, y का मान पुट करिए आप लोग 2 प्लस में, तो यहां से चल जाएंगे लेकर इसी का ठीक सामने, ये आपका 2 यहां पर है और आपका 9 यहां पर, तो यहां से यहां चल जाएंगे लेकर, ठीक है। तो 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये देखिए आप लोगों को 3 गो पॉइंटेज मिला, ये आपको यहां और यहां, इसको भी आप लोग बढ़िया से स्केल से खींच देंगे, नाप के नहीं खींचना है, बस खींचना है, ये ना कि हम नाप के खींच रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से खींचना है आपको। देखिए देखिए, आपको कटान बिंदु मिला यहाँ पर, ये लाइन गया यहां से यहां और ये लाइन गया यहां से यहां, तो आपको यहां से क्या मिला है, एक कटा, क्या हुआ, एक दूसरे में जाकर टकराया, जब टकराया तो क्या हो गया, कट गया, तो एक कहते हैं कटान बिंदु। तब कटान कितना पर कटा है, 6,0 पर कटा, इसका भी 6,0 है, इसका भी 6,0 है, तो कटान बिंदु कितना पर है, कटान बिंदु कितना पर है, तो 6,0 है ना, यानी कि x आपका मान 0 और y का मान सॉरी x का मान 6 और y का मान 0, ये आपका कटान बिंदु है, और इसको इस प्रकार करके आप आंसर यहां से लिख सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया, ये पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। आप लोग भारतीय भवन का बुक हो, एनसीईआरटी का बुक हो, आप लोग भी बनाइए, पूरा तरह से ऐसी बनता है, ये फुल मार्क्स के लिए है, ठीक है। ये देख लीजिए सही विद्यार्थी, ये फुल मार्क्स के लिए है, एक बार देख लीजिए ध्यान लगाकर किस प्रकार का बनाया गया है। पहले आपको समीकरण बनाया गया, आप लोग का इस समीकरण तैयार किया गया, यहाँ पूरा तरह से समीकरण फर्स्ट सेकंड को तैयार किया गया, फिर उसके बाद मैंने आपको ग्राफ के कॉपी में मैंने आपको बनाकर दिखाया हूं, ठीक है। तो चलिए, इसमें समीकरण में लोग सेकंड हम लोग छोड़ दिए थे, सेकंड आप लोग लिख दीजिए इसमें, ठीक है। समीकरण सेकंड को आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर सेकंड का ये है 2x - 3y = 12, 2x + 3y = 12, समीकरण कितना हो गया, ये सेकंड हो गया। तो समीकरण फर्स्ट सेकंड को आपको लिखना होगा, तभी पता चलेगा चेक करने वाला महोदय जी को किस प्रकार बनाए हैं,
और किस प्रकार नहीं बनाए हैं, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर ही हमारा एक मजबूती प्रदान देता है, हौसला देता है कि हाँ अगला वीडियो भी आप लोग के लिए लाएं हम, बढ़िया से बढ़िया, शानदार से शानदार। तो आप लोग इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना शेयर करिए कि हर स्टूडेंट जो भी नहीं सीखेंगे आप वो भी सीख जाइए। बेसिकली से मैं आपको सिखाया हूँ। तो प्यारे साथियों, मैं अगले क्लास में मिलूंगा, इसके लिए मैं आप लोग से आप विदा ले लूँगा। तो सभी लोग को धन्यवाद, और सभी लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से लिखिए, और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, और आपका प्यार भी और मेरा आशीर्वाद भी। ठीक है, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जिंग नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ये आप लोग जरूर देखिए, बढ़िया से देखिए, सभी को शेयर करिए, भाई बहन दोस्तों को सबके पास भेजिए। ठीक है, तो लव यू बच्चों, लव यू, बाय।